हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा मैथ का स्पेशली क्लास है जिसमें हम आपको सुपर टेट और यूपी टेट को बेस मान करके आपका सिलेबस जितना है मैं बेसिक से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आइए हम आपको थोड़ा समझाते हैं कि हमारा ये उद्देश्य क्या है इसको पढ़ाने का। कि देखिए, जो आपका गणित विषय है वो आपका यूपी टेट और सुपर टेट में देखिए किस तरह से पूछता है। तो एक चीज़ आप ये जानिए कि यूपी टेट में आपका जो है कि गणित कितने नंबर का होता है। यूपी टेट में आपका गणित 30 नंबर का है। यूपी टेट में 30 नंबर का है। वही आपके सुपर टेट में कितने नंबर का है। सुपर टेट में आपका 20 नंबर का है। कुल मिला के ये 50 नंबर का है। अगर आप यूपी टेट नहीं पास हैं तो आपके लिए ये भी जो है कि लाभप्रद होगा। क्योंकि आने वाले महीनों में सबसे पहले आपका यूपी टेट होगा, फिर उसके बाद आपका सुपर टेट होगा। तो हम दोनों को आधार मान करके आपको पूरा जीरो से लेकर हीरो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको गणित विषय थोड़ा सा भी नहीं आता है तो हमारे साथ जुड़िए और आप कंटिन्यूटी एक चैप्टर पहले आप सही से पढ़िए, फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम आपको पहला चैप्टर प्रतिशत शुरू करते हैं। मैं परसेंटेज शुरू करने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो प्रतिशत होता है वह हमारा अर्थमेटिक का आत्मा होता है। अगर हमारे पास चाहे जितनी भी बड़ी शरीर हो, चाहे जितना भी सुंदर हो, चाहे जितने भी आप स्मार्ट हों, लेकिन आपके पास जो है उस शरीर में आत्मा नहीं है तो उस शरीर का कोई काम नहीं है। ठीक उसी तरह जो प्रतिशत होता है अर्थमेटिक का वो आत्मा होता है। तो इसलिए हम परसेंटेज से ही शुरू करते हैं प्रतिशत के बाद। अब इसके बाद जो हमारा भिन्न होता है, भिन्न हमारा जैसे ये हमारे बॉडी का हाथ पैर होता है वैसे हमारा भिन्न चैप्टर होता है। तो इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, भिन्न पढ़ाएंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको उसी सीरियल से पढ़ाऊंगा। तो आइए हम आपका आज क्लास 1 में स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रतिशत समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत मतलब होता है किसी चीज पे 100%। तो प्रतिशत को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है। इसका मान हमारा क्या होता है, 1/100, अर्थात कि ये हमारा 100वां भाग होता है। थोड़ा आप ये समझिए, आपने जो है कि बीएड या बीटीसी कर चुके होंगे तो आपका हाई स्कूल में सर्वप्रथम आप जब पास किए होंगे तो आपके विचार में आया होगा कि हमारा कितना प्रतिशत बना। तो अब देखिए परसेंटेज निकलता कैसे है। तो कहेंगे कि जैसे अगर हम कहें 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20%, तो 100 का मतलब ये हुआ कि हम 100 का मीन हम प्रतिशत में क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, 20% का मान क्या होता है, 1/100। तो ये हमारा ये हो गया 100 हो गया। तो अर्थात ये 20 पंचे 100, 5 दूना 10, अर्थात 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक इसी तरह अगर हम फिर जैसे आपको हम कह दें कि अगर ये बताइए कि जैसे कह दें 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा। तो आप सीधे निकालिएगा कि 500 गुणे 10/100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हुआ, तो अर्थात 15 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। तो ये हम आपको बताएं। लेकिन एक चीज़ आप ये जानिए कि अब यहाँ पे थोड़ा ये समझिएगा कि क्या समझना है कि अब जैसे आपको जो है कि इतना तो आप पढ़ ही चुके होंगे कि का मतलब होता है परसेंटेज में गुणा। तो अब एक चीज़ ये जानिए कि आपको अगर इस लैंग्वेज आधारित पे अब जैसे अब देखिएगा कि ये हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट हुआ, और दूसरे थोड़ा सा एक चीज़ ये जानिएगा कि अब जैसे का
या से संबंधित प्रश्न, का या से संबंधित प्रश्न, ये हमारा पहला टाइप होगा। तो का मतलब ये होता है कि हमने आपको बताया कि गुणा से जिससे लगा हो उससे हम तुलना कर देते हैं। तो अब ये चीज़ देखिएगा, जैसे अब गणित में समझिएगा कि कहेगा कि अब देखिए अब क्वेश्चन ही दिया है, पहला क्वेश्चन आप समझिएगा कि देखिए कह रहा है कि दो संख्या, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, देखिएगा कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। देखिएगा कह रहा है कि प्रश्न, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 25% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो अब देखिए अब इसको हम हल कैसे करेंगे। कह रहा है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर अर्थात क्या दिया है, क्रमशः तीन संख्या दिया है। तो हमने पहली संख्या ये हो गया, ये हमारा दूसरी मान लिया, हमने तीसरी मान लिया। और तुलना हमसे किससे किया है इस क्वेश्चन में, तीसरी संख्या से ही किया है। तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 25% है। तो हमने आपको बताया किसी चीज़ का 100%, अर्थात जो है कि 100 का 20% कितना होगा, अर्थात ये 20 ही होगा। तो इसी तरह जो है क्या होगा, 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो एक चीज़ ये जानिए कि 100 का 20% का मतलब 100 गुणे 20/100 कर देंगे। तो ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना हुआ, 20 हुआ। और इसी तरह हमारा क्या होगा, 25 होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, कि अब ये जानिएगा कि हमारा जो भिन्न होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है। हम किसको अंश में लिखेंगे, किसको हर में लिखेंगे। हम क्वेश्चन में देखिएगा कि जिसमें ये का शब्द जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, का शब्द जुड़ा हो, उसे हम किस में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो प्रतिशत को जो है कि अब भिन्न में बदलना। अब यहीं पे देखिएगा, हम आपको देखिए बेस में, अब यहीं पे समझिएगा कि पहली संख्या का, तो अब हम नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे, पहली संख्या। क्या लिखेंगे, पहली संख्या। और किससे कह रहा है, दूसरी संख्या। अंश में हम क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या। अंश में क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या। अब यहीं पे आप समझिए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए हुए भिन्न में हम 100 से गुणा करते हैं, अर्थात हम इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो इसका मान होगा वो क्या होगा, प्रतिशत वैल्यू होगा। ये जो हमारा आएगा वो परसेंटेज मान होगा। तो अब ये देखिएगा, तो पहली संख्या हमारा कितना है, 25 है। पहली संख्या हमारा कितना है, 25 है। तो हर में 25 हुआ। देखिएगा अर्थात नहीं, पहली संख्या हमारा कितना है भैया, पहली संख्या हमारा देखिएगा कि पहली संख्या हमारा 20 है। और उसके बाद दूसरी संख्या 25 है। फिर गुणा हम किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऑप्शन दिया होता तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में होता। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के 30% का 3/5 है। तो अब यहाँ पे दिया क्या है कि किसी संख्या के 30% का 3/5 18 हो तो संख्या बताइए। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। तो अब यहाँ पे दिया क्या है कि यक्स का 30%, अर्थात हमने संख्या माना, संख्या के 30% का,
अर्थात हमने क्या माना, संख्या यक्स माना, अर्थात यक्स के मतलब गुणा का 30% का 3/5 है। यदि इसका मान 18 हो तो अर्थात इसका वैल्यू कितना है, 18 है। इसका वैल्यू कितना है, 18 है। देखिएगा इसका वैल्यू 18 है। तो आप अब इसको हल कर लीजिए। तो यक्स गुणे 30/100 गुणे 3/5 बराबर 18। तो आप यहाँ देखिएगा 5 छंग 18, और फिर यहाँ पे देखिएगा 6 तिरिक 18, 18 से 18 कैंसिल, तो यक्स बटा 100 बराबर 1 होगा। तो अर्थात यक्स बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अर्थात उस संख्या का मान कितना होगा, 100 होगा। यही हमारा आंसर है। तो देखिएगा ऑप्शन ए इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब इसमें ये देखिएगा वृद्धि की बात किया है। किसकी बात किया है, वृद्धि की बात किया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा बढ़ रहा है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब इसका सीधे से है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सीधे ये देखिए पहले 12 रुपये थी, 12 रुपये से बढ़ के कितने हो गई, 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। तो कितना बढ़ रहा है इसमें, तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। कितना हो, +3 हो रहा है। 3 किस पे हो रहा है, 12 पे हो रहा है। तो अर्थात प्रतिशत का मान बताएं, 3 गुणे 12 गुणे 100। तो अब यहाँ 3 चौक 12, 4 25 हम में 100, अर्थात कितना होगा, 25%। ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। तो अब देखिएगा जहां हम आपको बता दिए, एक ही चीज का जानिएगा कि प्रतिशत में सबसे बेसिक होता है जिसमें का या से लगा हो, हम उसको किस में लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हम किसी दिन आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आपको हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग और आपका जो भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, न्यूनतम रूप क्या है, हम इसकी बात करेंगे। वो हमारा एक विशेष वीडियो होगा जो 1 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा केवल ये जो हमारा क्लास का सेशन है, ये यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए आपके जितने टाइप के पैटर्न हैं, सारे टाइप के मैं क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा। क्लास में जितना है कि सीरियल वाइज क्लास होगा, डेली आपको ये क्लास मिलेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। तो कह रहा है दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे फिर हम मान लेंगे ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये हमारा क्या हुआ, तीसरी संख्या हुआ। तो अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, तो अब देखिएगा कहा क्या है कि ये दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। छोटी का मतलब कम है, तो इससे 20% छोटी का मतलब ये हमारा कितना होगा, ये 80 पर होगा, और ये हमारा 25% कम का मतलब ये हमारा कितना होगा, दूसरी संख्या 75 होगा। ये आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो देखिएगा कैसे कि ये और सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम 5 इसमें कॉमन है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, और इसको हो जाएगा 5 एकम 5, पंक्तियाँ देखिएगा अब यहाँ पे देंगे 5 एकम 5 होगा। अब ये हमारा जाएगा फिर 5 सते 35,
5 दूना 10 अर्थात ये 20। तो अर्थात पहली संख्या 16 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 20 हुआ। तो अब इसमें ये देखिए कि कह रहा है कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये देखिए कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना कम है, अर्थात ये कितना कम है, -1 की कमी है। किससे? जो है प्रथम संख्या से। तो पहली संख्या हमारा ये 16 हुआ, तो कितना कम है, 1 कम है। अब इसको आप जो है कि 100 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 100/16। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 25 में 100 और 4 चौक 16। तो अब ये हमारा क्या होगा, लगभग भाग करेंगे तो 6.25। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट होगा। ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। तो देखिएगा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। तो अब कह रहा है कि 40 खेल खेले और 24 जीत गए, तदनुसार तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा फिर वही चीज़ आपको दिया कि ये हमारा पहली क्लास, सिर्फ हम आपको प्रतिशत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिशत आपका जो है बेसिक है क्या, एक्चुअली में जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो लैंग्वेज आधारित पे देखिएगा, कह रहा है कि 40 में से 24 जीता। तो टोटल हमारे पास कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। तो इसमें से 24 जीता, इसमें से 24 जीता। तो कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। तो ये हमारा भिन्न रूप हो गया। अब यहीं पे एक चीज़ थोड़ा और समझिए कि हर का मतलब क्या होता है। प्रतिशत शब्द में, प्रतिशत शब्द में हर का मतलब होता है कि वह अपने आप में एक पूरा भाग होता है। उसमें से जो कटा हुआ भाग या उसमें से जो शेष भाग या उसमें से जो कम या ज़्यादा वाला भाग होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है। तो इस चीज़ को आप समझे रहिएगा। तो अब इसका मतलब 40 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा पूर्णांक होता है, ये हमारा पूर्णांक होता है। तो अर्थात हर में हम पूर्णांक को लिखते हैं और अंश में हमने जो कमाया या मैंने जो गंवाया, या अर्थात जो कमी या वृद्धि होता है उसे हम किस में लिखते हैं, अंश में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसने 40 खेल खेले थे। तो टोटल जो 40 था हमने किस में लिख लिया, वो हर में लिख लिया। उसमें से उसने 24 खेल जीत गए। तो जो 24 खेल जीत गए तो हमने उसको किस में लिख लिया, अंश में लिख दिया। तो आपने जो पढ़ा है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए हुए भिन्न में हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब आप इसी को हल कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 पंचे 60%। तो अर्थात ये हमारा 60% हुआ। 60% जो है कि क्या हुआ, जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है, 60%। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता हारे हुए खेलों का प्रतिशत बताइए, तो टोटल हमारा जो था उसमें से घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। या तो आप इसमें से ये भी कर सकते थे कि 40 में से 24 जीतते हैं तो हारते कितना है। तो 40 में से 24 को आप घटा देंगे तो 10 में से 4 गए 6 हुआ। तो अब यहाँ 3 में से 2 गए, अर्थात वो 16 गेम हार जाते हैं। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए तो 16 गेम, अब यहाँ पे 40 गुणे 100, जो मान आता वही हमारा क्या होता, प्रतिशत होता हारे हुए खेलों का। तो लेकिन हमसे पूछा क्या है, जीते हुए खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, क्या कह रहा है कि
यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा। तो अब यहीं पे देखिएगा कि अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए बी और सी कह रहा है कि तुलना किससे हो रहा है। देखिएगा ए भी सी से कर रहा है, बी भी किससे कर रहा है, सी से कर रहा है। तो यहाँ पे आप सी को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है, तो अर्थात ये हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। फिर कह रहा है बी सी से 25% बड़ा है, तो बी हमारा कितना हो गया, 125 हो गया। तो आपसे आगे पूछा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो जो हमारा ए है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो एक चीज़ ये देखिएगा, ए बी से कितना बड़ा है, तो ये हमारा 25 ही तो है। अर्थात जो हमारा जो ए है बी से कितना बड़ा है, 25 बड़ा है कि नहीं है। आया 150 में से 125 घटाएंगे तो कितना आया, 25 ही आया। तो अब प्रतिशत बता रहा है, पूछ रहा है, तो 25 है तो किससे बड़ा है, बी से। तो बी हमारा कितना है, 125। तो बी को हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, गुणे 100 होगा। तो अब यहाँ पे 25 पंचे 125 और 5 दूना 10, अर्थात ये हमारा कितना होगा, 20%। कितना होगा, 20% होगा। यही हमारा राइट होगा, अर्थात ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हम आपको जो है कि छोटा छोटा ही वीडियो देंगे, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। एक टॉपिक का अर्थात प्रतिशत का हमारा 10 से 15 क्लास में हम आपको प्रतिशत समाप्त करेंगे। तो आप जो है कि हमारे साथ केवल एक चैप्टर एक बार पढ़िए, उसके बाद आप अपने आप को जो है कि नापिएगा कि हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। अगर आपको कुछ लगे कि मुझे इस क्लास के द्वारा कुछ मिल रहा है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा हम आपको नहीं कहेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी आप शेयर करिएगा। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।